मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं इस संबंध में इस वीडियो में संक्षेप में जानकारी दूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, एओआर शब्द आपने सुना होगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है? भारत के क्या सभी वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, और एओआर क्या होते हैं, इस विषय पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं 3 डिफरेंस बताऊंगा। एक एडवोकेट होते हैं जो एन एडवोकेट इज ए लॉयर हु पजेस द डिग्री ऑफ एलएलबी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो वकालत कर सकते हैं, एनरोल्ड हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और एलएलबी की जिन्होंने डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर ली है, एनरोल्ड एडवोकेट हैं, बाहर से एनरोल्ड हैं, वो उनको तो एडवोकेट कहा जाता है। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उनकी डेजिग्नेटेड एक्सपीरियंस इन लॉ को देखते हुए, स्पेशल नॉलेज को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए डेजिग्नेट किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है। और एओआर वो होते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। वो फाइल्स दी वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी केस में। अगर सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामे के साथ केस को फाइल कर सकते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब प्रश्न ये उठता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन व्यक्ति एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो सकता है। इसमें एओआर के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा होती है जिसमें 4+1 अर्थात 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जो है किसी कोर्ट का हो, तथा 1 साल वो 10 वर्ष से अधिक जिन अधिवक्ताओं को सीनियर हैं उनके अधीन उसने कार्य किया। एओआर का एग्जाम साल में एक बार होता है। ये परीक्षा देनी होती है। किसी भी व्यक्ति को एओआर बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना आवश्यक होता है। अब प्रश्न ये है कि क्या इसका सिलेबस रहता है। इसमें 4 पार्ट के अंदर पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, जिसकी आपको तैयारी करनी होती है। दूसरा पार्ट होता है ड्राफ्टिंग का। तीसरा पार्ट प्रोफेशनल इथिक्स का, और चौथा लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। ये चारों पेपर आपको देने होते हैं। 4 पेपर होते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल इथिक्स और लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। टोटल 60% एग्रीगेट में आना आवश्यक है। तब आप एओआर की परीक्षा पास करने के बाद एओआर कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। डिस्टिंग्विश ऑफ गुड नॉलेज जिस व्यक्ति को होती है। लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत है जिसमें अपीलें होती हैं। अब प्रश्न ये है कि टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो समय है वो प्रेशियस होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उनके पास इतना समय नहीं रहता है। खास बिंदुओं पर वो सुनवाई करते हैं। और देश की सबसे बड़ी उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है इंडिया का, ये दिल्ली में है। There must not be any mistake on the part of the advocate। एओआर का ये काम है कि उसकी तरफ से किसी तरह की कोई गलती नहीं की जाए। एओआर कैन फाइल ए केस। एओआर की ये जिम्मेवारी होती है किसी भी मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वो प्रस्तुत करता है। टू मेंटेन रेस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट को वो मेंटेन करता है। टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी उसकी जिम्मे होती है। एओआर कैन फाइल दी वकालतनामा ऑन हिज नेम, अपने नाम से वो वकालतनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले के साथ प्रस्तुत करता है। रूल्स वगैरह जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर बनाए गए, इनकी भी जानकारी एओआर को होती है। तो एओआर के माध्यम से ही कोई भी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। रीड ऑल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, इसके लिए उनको पढ़ते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो एओआर बनना चाहता है, लॉ में एडमिशन लेते समय ही वो एलएलबी डिग्री के साथ जब पढ़ेगा, बीइंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो सीनियर एडवोकेट के साथ किसी के भी साथ कार्य करेगा, जैसा कि मैंने सिलेबस आदि आपको बताया। और इसमें एलएलबी की डिग्री इनफ है, एलएलएम की डिग्री आवश्यक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर एडवोकेट को, जैसा कि मैंने बताया, डेजिग्नेट किया जाता है। उनकी में विद द कंसेंट उनकी सहमति पहले ली जाती है। उनको वेल एक्सपीरियंस रहता है। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट चाहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। इसकी भी एक लिस्ट उनके द्वारा समय समय पर निकाली जाती है।
सीनियर एडवोकेट अपने नाम पे वकालतनामा नहीं दे सकते, केवल वो मामले में पैरवी करने के लिए आते हैं, लेकिन वकालतनामा AOR या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा ही फाइल किया जाता है। सीनियर एडवोकेट केवल मामले के आर्ग्यू करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं, जबकि बाकी कार्यवाही AOR द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकालतनामा पेश किया जाता है और केस भी उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं इस बारे में, और भारत के सभी वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के संबंध में तथा आर्गुमेंट करने के संबंध में मैंने आपको बताई, जिसमें एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और AOR के संबंध में भी मैंने जानकारी दी। तो इन नटशेल हर साल इसकी परीक्षा होती है। कुल 5 साल का इसके अंदर मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है। 4 साल किसी अदर कोर्ट का एक्सपीरियंस और 1 साल किसी सीनियर एडवोकेट जो 10 साल से अधिक जिनकी स्टैंडिंग है। AOR का एग्जाम साल में 1 बार होता है। जैसे 4 पेपर मैंने बताया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल एथिक्स और लीडिंग केसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स लाने होते हैं इस परीक्षा में, 60% एग्रीगेट होने होते हैं। लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये, और ओनली कॉम्पिटेंट एडवोकेट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज प्रीशियस है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कोई किसी तरह की मिस्टेक एडवोकेट की पार्ट पर नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी ये है कि AOR उस मामले को फाइल करेगा, मेंटेन करेगा कोर्ट के डेकोरम को। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के जिम्मे होगी। AOR कैन फाइल वकालतनामा और केस को वो पेश करेगा। सीनियर एडवोकेट केवल आर्गुमेंट के समय उसमें उपस्थित होंगे, और सीनियर एडवोकेट अपने नाम पे कोई वकालतनामा आदि नहीं दे सकेंगे। तो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों, एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।